झारखंड में नहीं थम रहा विवाद। पहले हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद नई सरकार को लेकर विवादों का सिलसिला चला। बाद में चंपई सोरेन के सीएम बनने के बाद विश्वास मत को लेकर सियासी घमासान चला और अब कैबिनेट विस्तार के बाद उठापटक की नौबत आ गई है और ये मुसीबत खड़ी की है कांग्रेस के विधायकों ने। फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद चंपई सोरेन ने 16 फरवरी को कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें कांग्रेस कोटे के 3 नए विधायक मंत्री बनाए गए। यानी कुल मिलाकर के कैबिनेट में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री हो गए। सरकार में कांग्रेस से आलमगीर आलम, रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख को मंत्री बनाया गया। ये सभी हेमंत सोरेन कैबिनेट में भी मंत्री थे। इसे लेकर 12 कांग्रेस विधायक नाराज चल रहे थे, जिनमें से 8 दिल्ली तक पहुँच गए। हम लोग तन मन धन के साथ अपने पार्टी के साथ हैं और हमेशा पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन पार्टी के विधायकों की भावनाओं को भी एक बार पार्टी की तरफ से देखा जाना चाहिए। उनके भावनाओं को भी देखते हुए उस पर सही रूप में डिसीजन लेकर चारों मंत्री को रिशफल करते हुए आगे का निर्णय लेना चाहिए। हम लोग सभी चाहते थे कि अगर फेरबदल हो रहा था, फिर से सरकार का गठन हो रहा था, मंत्रालय हो रहा था, तो हम लोग चाहते थे कि नए चेहरों को मौका दिया जाए। दिल्ली पहुंचने से पहले कांग्रेस के नाराज विधायकों ने रांची में एक होटल में मुलाकात की। इन्हें मनाने के लिए जेएमएम नेता मंत्री बसंत सोरेन पहुंचे, लेकिन कांग्रेस विधायक टस से मस नहीं हुए। नाराज कांग्रेस विधायक फिलहाल राज्य के नेताओं को सुनने के मूड में नहीं दिख रहे और आला कमान तक अपनी नाराजगी और मांग बताने के लिए दिल्ली कूच का फैसला ले चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग एक साथ बाहर दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से कहीं और जा रहे हैं। चारों लोग को तो देखिए शुरू से हटाने का तो बात चल ही रहा था कि हम लोग को नया चेहरा को लाने का बात चला। हम लोग को भी ये सूचना दिया गया। 16 तारीख को देख रहे हैं तो अचानक उसी को रिन्यूअल कर दिया, इसीलिए नया चेहरा लोग को भी अच्छा क्या जिन मंत्रियों को लेकर कांग्रेस विधायक बागी तेवर अपनाए हुए हैं, उनमें बन्ना गुप्ता भी शामिल हैं। इन्हें एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार मिला है। उनको उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है, लेकिन चूंकि कुछ पत्रिका और कुछ हमारे पत्रकार भाई केवल कांग्रेस पर ही ज़्यादा फोकस होते हैं, दूसरे पार्टियों में वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आगे भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। हम तो बिल्कुल आलू है जी, हर सब्जी में फिट हो जाते हैं, इसलिए हमसे कोई नाराजगी किसी को नहीं। बन्ना गुप्ता जो भी दलीलें दे, लेकिन मामला गंभीर हो चुका है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने 17 फरवरी को रांची में नाराज विधायकों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। लिहाजा मौके की नजाकत को भांपते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी दिल्ली पहुंच गए हैं। हालांकि वो नाराजगी की बात को खारिज कर रहे हैं। हम लोग शिष्टाचार मुलाकात करने आए हैं, जो मंत्रिमंडल के गठन के बाद सभी लोगों को आना था दिल्ली, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी से मिलने आए। कांग्रेस में उठ रही बगावत की चिंगारी चंपई सरकार के लिए खतरा साबित हो सकती है, लिहाजा वो भी दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात कर विवाद के समाधान में, या यूं कहें अपनी सरकार को बचाने की जुगत में जुड़ गए हैं। कांग्रेस में बगावत की अलख जली हो, सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हों और बीजेपी तंज न कसे, ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये झारखंड सरकार में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी सर्कस या लाफ्टर शो से कम नहीं। कि जिस तरीके का उछल कूद भागदौड़ मचा हुआ है कि मंत्रिमंडल गठन बनने के बाद, वो एक हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न करता है। और कांग्रेस के तो 12 विधायक बिल्कुल दूल्हे की फूफा के रूप में है और उन्होंने नाराजगी अपनी जाहिर की है। तो भाई मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को स्पष्ट करना चाहिए कि वो बजट सत्र में सुचारू रूप से सरकार को कैसे चलाएंगे। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस के कम से कम 12 विधायकों के नाराज होने की खबर है और उन्होंने चेतावनी दे दी है, अगर पार्टी के कोटे से मंत्री को बदला नहीं गया तो वो 23 फरवरी से होने वाले आगामी विधानसभा सत्र का बहिष्कार करेंगे, जयपुर चले जाएंगे। जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन के पास 81 सदस्यीय विधानसभा में 47 विधायक हैं, जिसमें जेएमएम के 29, कांग्रेस के 17, आरजेडी का 1 विधायक है। कांग्रेस के नाराज विधायकों का साफ कहना है, न तो सरकार न ही गठबंधन के खिलाफ है, लेकिन उन्हें भरोसे में लिए बगैर कांग्रेस कोटे के पुराने मंत्रियों को रिपीट करना गलत है। लिहाजा उन्हें हटाने की मांग से वो पीछे नहीं हटेंगे। अब देखना ये है दिल्ली में आला कमान क्या फैसला सुनाता है।